गाइस आज की वीडियो में मैं एआई को सिंपल प्रॉम्प्ट्स देके एक कंप्लीट SaaS ऐप फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करने वाला हूं एंड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब कुछ ऑन कैमरा में लाइव करने वाला हूं। तो मुझे नहीं पता आगे जाके क्या एरर्स आएंगे, क्या इश्यूज आएंगे, ये ऐप बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, लेकिन जो भी हो इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा ताकि सीखने को मिले सबको कि एक SaaS ऐप को फ्रॉम स्क्रैच कैसे बिल्ड करना है। अभी मेरे पास सिर्फ एक स्टार्टअप आइडिया है एंड वो आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड काफ़ी कम ऐप्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। तो अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो एक तो तुम्हें स्टार्ट टू फिनिश पूरी SaaS ऐप बिल्ड करना सीखने को मिलेगा एंड दूसरा एक बहुत ही यूनिक स्टार्टअप आइडिया मिलेगा, SaaS ऐप आइडिया मिलेगा जो कि तुम खुद से भी जाके बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले आइडिया को ही समझते हैं एंड चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें अपनी SaaS ऐप में ऐड करने हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड इससे पहले कि हम आइडिया को समझें एक प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा जो कि मोस्टली लोकल बिजनेसेस फेस करते हैं या फिर जिनके अपने कैफेज होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, वो फेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है डेंटिस्ट का, लेकिन तुम यहाँ पे लॉयर भी ले सकते हो, कारपेंटर भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो जिसका अपना बिजनेस है। तो ऐसे लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो कंटेंट क्रिएट कर सकें एंड इन्हीं लोगों की हम हेल्प करेंगे कंटेंट क्रिएट करने में। वो कैसे? तो यहाँ पे हम एक ऐसा SaaS ऐप बनाएंगे जहाँ पे हमारा डेंटिस्ट जो है वो अपना जो भी उसका डेली एक्टिविटी है, उसके क्लिनिक में क्या हो रहा है या फिर उसके दिमाग में कोई आइडियाज आ रहे हैं कंटेंट को लेके वो, या फिर कोई नॉलेज वाली बात है डेंटिस्ट रिलेटेड वो शेयर करना चाहे जनरल यूजर्स के साथ, तो वो डंप कर सकता है अपनी नॉलेज एक तरह से। तो एक तरह से हमारी SaaS ऐप में एक नॉलेज बेस बनेगा। जैसे कि जर्नलिंग हम करते हैं, मोस्टली जो जर्नल वाली एप्स होती हैं वहां पे हम माइक का यूज कर सकते हैं एंड वहां पे जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे एक तरह से जर्नल वाला फीचर देंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे डेंटिस्ट है, वो एक स्किल है उसके पास, एक तरह से डॉक्टर के पास स्किल होता है, तो उसकी जो जनरल नॉलेज भी होगी वो नॉर्मल यूजर्स के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम कंटेंट में क्रिएट कर सकते हैं। वही हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे डेंटिस्ट से हम डंप ले लेंगे डेली एंड वो हमारी SaaS ऐप में जाएगा एंड SaaS ऐप से फिर एआई को यूज करके हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, सोशल मीडिया कंटेंट। मोस्टली हम टेक्स्ट के ऊपर फोकस करेंगे शुरू में, क्योंकि मोस्टली ये जो सारा कंटेंट होता है डेंटिस्ट वाला हो गया, फिर टेक्निकल नीश वाला होता है, ये मोस्टली टेक्स्ट के थ्रू समझना ईजी रहता है एंड यहाँ पे कैप्शंस जनरेट किए जा सकते हैं, ट्विटर कंटेंट जनरेट किया जा सकता है, लिंक्डइन पोस्ट जनरेट किए जा सकते हैं एंड बहुत कुछ और भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा बेसिक वर्जन ऐप का। एक बार हमारे पास बेसिक वर्जन आ जाता है उसके बाद हम एडवांस्ड फीचर्स पे जाएंगे। तो एडवांस्ड फीचर्स में यहाँ पे दो फीचर मैंने मेंशन करके रखे हैं। पहला है शेड्यूल विद पोस्टेस। पोस्टेस क्या टूल है वो मैं बाद में तुम्हें बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि एक तरह से हम अपने यूजर को फीचर दे रहे होंगे जहां पे वो अपने सोशल मीडिया कनेक्ट कर पाएगा हमारी SaaS ऐप के साथ एंड शेड्यूल कर पाएगा अपनी पोस्ट को, जैसे चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो गया चाहे लिंक्डइन पे हो गया। तो ये सिंपल फीचर दे सकते हैं। एंड दूसरा है एआई इमेज जनरेशन, कैरोसेल्स बनाना हो गया, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना हो गया, तो वो भी हम एआई से जनरेट करवा सकते हैं बहुत इजीली। काफी एक्यूरेट हो गया है एआई अब एआई इमेजेस बनाने में, सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में। तो ये फीचर्स हम बाद में ऐड करेंगे, अभी हम बेसिक फीचर्स के ऊपर ही यहाँ पे फोकस करेंगे। तो आई होप तुम्हें ओवरऑल आइडिया समझ आ गया होगा कि हम SaaS ऐप क्या बनाने वाले हैं एंड उसमें क्या फीचर्स बनाने वाले हैं। 3 फीचर्स हमने डिस्कस किए, लेकिन हम बेसिक के 2-3 फीचर्स भी बना लें बेसिक वाले, तो भी एक काफी अच्छी ऐप यहाँ पे यूजफुल ऐप बन के आ सकती है जो कि लोकल बिजनेसेस, डेंटिस्ट, लॉयर्स की हेल्प कर सके। तो हमने यहाँ पे पोस्टेस की बात नहीं की, जो कि टूल हमने यहाँ पे मेंशन किया था, शेड्यूल विद पोस्टेस। तो इसकी वेबसाइट एक बार तुम्हें दिखाता हूँ। अगर हम इंटरनेट पे आए, यहाँ पे पोस्टेस सर्च करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, पहली वेबसाइट खोल सकते हो एंड नीचे यहाँ पे गिटहब रेपो भी इनका है। तो इसका मैं तुम्हें मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम इनकी वेबसाइट देखो। तो ये टूल बेसिकली हेल्प करता है सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करने में। ऐसे और बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि बफर एक टूल है जो कि सेम काम करता है एंड ये टूल भी पेड है, वो टूल भी पेड है। लेकिन यहाँ पे पोस्टेस की खास बात क्या है कि ये टूल फ्री भी है एक तरह से, क्योंकि ये ओपन सोर्स टूल है एंड गिटहब पे इस टूल का सारा कोड पड़ा हुआ है। एंड अगर किसी तरह हम इसको होस्ट करवा सकें VPS पे, अगर तुम्हें आता है वो करने, तो तुम सिंपल इस कोड को जाके होस्ट करवाओ एंड ये सेम टूल जो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये फ्री में तुम यूज कर पाओगे अपने आप होस्ट करके। तो ये फायदा है यहाँ पे पोस्टेस का कि एक कंप्लीट टूल हमें मिल जाता है एंड इसकी API भी हमें मिल जाएगी फ्री में यूज करने को। तो इस टूल की API यूज करके हम अपने जो टूल बना रहे हैं, अभी SaaS ऐप बना रहे हैं, उसमें शेड्यूलिंग की फंक्शनैलिटी एक तरह से डाल सकते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे कैसे करना है कैसे नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये सब आता है ऑलरेडी करने या फिर ChatGPT या क्लाउड से तुम पूछ सकते हो, तो बहुत इजीली इस फीचर का तुम यूज कर सकते हो, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे इस पूरे टूल के बारे में। तो इस टूल के बारे में और जाके तुम पढ़ सकते हो, थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अब चलते हैं और तुम्हें बताता हूँ कि आज हम कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं। तो मैं क्लाउड कोड का यूज करूंगा। वैसे तुम गूगल एंटी ग्रेविटी का भी यूज कर सकते हो। गूगल एंटी ग्रेविटी कंप्लीटली फ्री है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू क्लाउड कोड एंड मेरे पास सब्सक्रिप्शन पड़ी है क्लाउड कोड की, तो मैं उसको यूज करने वाला हूँ। बट सेम काम तुम एंटी ग्रेविटी में भी कर सकते हो। क्लाउड कोड क्योंकि फास्ट है ज्यादा, तो वीडियो बनाने में मेरी हेल्प हो जाएगी। तो अब क्लाउड कोड पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं आ जाऊंगा ऐप पे क्लाउड कोड की। एंड अगर तुम्हें गूगल एंटी ग्रेविटी यूज करना नहीं आता तो हमारे चैनल पे जाके बाकी ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, वहां पे तुम्हें एंटी ग्रेविटी के बारे में काफी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी के लिए चलते हैं क्लाउड कोड पे एंड यहाँ पे पहला प्रॉम्प्ट इसको देने वाले हैं। तो मैं फटाफट से
यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ एंड तुम्हें बताता हूँ कि क्या प्रॉम्प्ट हम देने वाले हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखवा लिया है एंड एक बार प्रॉम्प्ट तुम्हें बताता हूँ कि क्या है। आई वांट टू बिल्ड अ SaaS कॉल्ड कैप्शन AI, एन AI पावर्ड सोशल मीडिया कैप्शन टूल बिल्ड स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिसेस। तो एक नीश हमने चूज कर लिया। यहाँ पे लॉयर तुम कर सकते हो, अगर लॉयर के लिए कुछ बना रहे हो तो सेम उनके लिए भी जाएगा। एंड द आइडिया इज सिंपल, डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट नो दे नीड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड यहाँ पे ट्विटर भी ऐड कर सकते हैं हम, but they hate doing it. We solve that by letting them dump their thoughts into an app and AI writes captions in their own voice using those notes. Here is how the product works. When a doctor signs up, they find out a practice profile, name, specialty, location, the topics they care about. तो एक तरह से हम डॉक्टर का सब कुछ यहाँ पे ले ले रहे हैं, जो भी उसका नाम है, डिटेल्स वगैरह, ताकि हमें और कॉन्टेक्स्ट मिल जाए डॉक्टर के बारे में एंड और पर्सनलाइज्ड रिजल्ट हम उसको दे सकें। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि क्या क्या वो डाल सकते हैं, जैसे कि हायर्ड अ न्यू हाइजीनिस्ट, रनिंग अ जून प्रोमो, ये सब चीजें वो जो भी इसके क्लिनिक में चल रहा है वो यहाँ पे डाल सकता है। उसके बाद दे ड्रॉप अ नोट, नो फॉर्मेटिंग, नो स्ट्रक्चर, जस्ट अ क्विक ब्रेन डंप। द AI रीड्स ऑल दीज नोट्स व्हेन राइटिंग कैप्शंस, सो द कंटेंट फील्स स्पेसिफिक एंड रियल, नॉट जेनरिक। द थर्ड फीचर इज कैप्शन जनरेशन। डॉक्टर हिट्स जनरेट, ऑप्शनली टाइप्स अ टॉपिक, पिक्स हाउ मेनी कैप्शंस दे वांट एंड द AI राइट्स देम यूजिंग GPT-4o। तो यहाँ पे मैं GPT की API यूज करने वाला हूँ, OpenAI की API, इनको कंटेंट को लिखने के लिए। तुम्हारे पास अगर कोई और API का एक्सेस है तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, जेमिनाई का करना चाहो जेमिनाई का कर सकते हो। एंड इट रीड्स द प्रैक्टिस प्रोफाइल, द वॉइस सैंपल्स एंड द रीसेंट नोट्स ऑल टुगेदर एज कॉन्टेक्स्ट। द रिजल्ट शुड साउंड लाइक द डॉक्टर रोट इट देमसेल्व्स। उसके बाद ईच जनरेटेड कैप्शन इज सेव्ड एज अ ड्राफ्ट, द डॉक्टर कैन कॉपी इट, डिलीट इट एंड शेड्यूल इट। शेड्यूलिंग कनेक्ट्स टू द पोस्टेज API। तो यहाँ पे मैं पोस्टेज API का इसको रेफरेंस दिया है ताकि ये पढ़ ले खुद से डॉक्स जाके कैसे कनेक्ट करना है API को, कैसे नहीं, खुद से ये बिल्ड कर देगा सारा सिस्टम। मुझे बस यहाँ पे API की डालनी होगी अपनी। डॉक्टर पेज दिया पोस्टेज API, यहाँ पे मैंने डॉक्टर से ही API की लेने को इसको बोल दिया अभी के लिए, लेकिन ये चेंज करवा सकते हैं बाद में। fetches their connected social media accounts, picks one, and from that point any caption can be scheduled by picking a date and time. It calls the post is post endpoint and the status flips from draft to scheduled. तो ये prompt है एंड इसके बाद एक और इसको prompt देंगे, also let doctors upload photo with their caption if they want to, especially for Instagram. तो इतना सा prompt इसको देंगे एंड अब enter दबा देंगे। देखते हैं हमारे पास पहला इंटरफेस क्या निकल के आता है। ट्रस्ट वर्क स्पेस कर देंगे एंड थोड़ा सा टाइम ये लेगा थोड़ा समझने में क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड हो सकता है यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि सिर्फ कैप्शंस लिखने से डॉक्टर्स को क्या फायदा है, हम क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ट्विटर पे सिर्फ टेक्स्ट चलता है, लिंक्डइन पे तुम टेक्स्ट कंटेंट भी डाल सकते हो, काफी अच्छा काम करता है। इंस्टाग्राम पे तुम्हें इमेजेस चाहिए होती है एंड साथ में कैप्शंस आती है। एंड इंस्टाग्राम पे मोस्टली लोग विजुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जो ऐसे बिजनेसेस होते हैं जैसे कि डेंटिस्ट हो गया, लॉयर्स हो गया, यहाँ पे उनके पास फोटोज की कमी नहीं होती। वो अपने क्लिनिक में कहीं भी फोटोज खींच सकते हैं। कोई नई चीज़ आ रही है, नया ब्रांड का प्रोडक्ट आ रहा है, या फिर कुछ वो नई सर्जरी कर रहे हैं, कुछ भी फोटोज वो डाल सकते हैं उठा के। दिक्कत आती है, टाइम लगता है कैप्शंस लिखने में। वही हम यहाँ पे ChatGPT और OpenAI की API से एक तरह से करवा रहे हैं एंड शेड्यूल करने में या फिर पोस्ट करने में भी टाइम लगता है, तो वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं इसे रन होते हुए। 30,000 टोकन ये खर्च कर चुका है एंड अभी आई थिंक कंप्लीट कर रहा है एंड अभी भी कुछ ना कुछ कंप्लीट कर रहा है। आई थिंक हो चुका है कंप्लीट। एंड यहाँ पे ये मुझसे पोस्टेज की API मांग रहा है, तो मैंने क्या किया, पोस्टेज पे अकाउंट एक्चुअली कार्ड ऐड कर दिया है, फर्स्ट मंथ के लिए फ्री है। एंड यहाँ पे अब ये मुझसे चैनल्स कनेक्ट करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना एक आध अकाउंट कनेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं अपना लिंक्डइन यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, तो इस पे क्लिक कर लेंगे एंड लॉगिन यहाँ पे कर लेंगे। सिंपल यहाँ पे आई थिंक अलाउ हमें करना पड़ेगा। सिंपल सा सेटअप है कनेक्ट करने के लिए चैनल्स। तो ये सेम तुम्हारा क्लाइंट भी गो थ्रू करेगा, या फिर अगर तुम उनके लिए कनेक्ट करके दे रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ इंटरफेस या फिर वर्क फ्लो रहने वाला है अगर तुम शेड्यूलिंग का फीचर देना चाहते हो तो सिंपल पोस्टेज को यूज करके। मैंने लिंक्डइन अपना कनेक्ट कर दिया एंड अभी के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो लिंक्डइन यहाँ पे लेट्स से हमने कनेक्ट कर दिया एंड गेट स्टार्टेड कर देते हैं। सिंपल इतना सा कर लिया है एंड अब हमें API की कहीं ढूंढने पड़ेगी, तो सेटिंग्स में एक बार आ जाते हैं। उसके बाद आ जाना है हमें डेवलपर्स पे एंड यहाँ पे API की है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, सिंपल कॉपी। एंड ये हमें जाके पोस्टेज API सेट पर यूजर इनसाइड द ऐप एट सेटिंग्स no.env। तो ये यहाँ पे मुझे अपडेट करने को बोल रहा है चीजें। मुझे क्या क्या करना है आगे, सुपरबेस प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पे मुझे अपना डेटाबेस मेरा बनेगा, रन द स्कीमा, OpenAI API की एंड ये रन करना है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तुम्हें भी, तो क्या कर सकते हो तुम, क्लाउड कोड पे क्योंकि मैं हूं तो और इजी हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं कनेक्टर्स पे आऊँ, प्लस पे क्लिक करूँ, कनेक्टर्स पे आऊँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा सुपरबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है क्लाउड कोड से।
ये फीचर तुम्हें आई थिंक उस पर तो नहीं मिलता, MCP के थ्रू करना पड़ेगा अगर तुम एंटी ग्रेविटी भी करना चाहते हो, वो तुम पूछ सकते हो। 1-9 स्टेप्स को फॉलो करो। बट यहाँ पे मेरा सुपर बेस ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, यू ऑलरेडी हैव एक्सेस टू माई सुपर बेस, सो डू ऑल द स्टेप्स यू आस्क्ड मी टू डू एंड सेटअप डेटाबेस। सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट दे दिया एंड बाकी API की मांगी है इसने, तो API की मैं यहाँ पे इसको खुद ही देता हूँ, ओपन में डाल देता हूँ। तो पोस्ट इज API की, वैसे ओपन में तुम मत डालना, सेफ नहीं होता, लेकिन सिर्फ वीडियो के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, तुम मत डालना। साथ में ओपन AI की API की भी यहाँ पे दे देते हैं, ये भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे अपनी ओपन AI की API की भी मैं पेस्ट कर दी है एंड एंटर दबा देंगे। अब ये खुद से आई थिंक सब कुछ संभाल लेगा, सारी चीजें मैं इसको दे चुका हूँ। एंड अगर तुम्हें सेफ तरीके से करना है API की देने वाला, तो इसी से पूछ लेना अपने एजेंट से कि वेयर डू आई पुट माई कीज। .env फाइल में ही मोस्टली डलती हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप पूछ लेना, इतना मुश्किल नहीं होता, चाहे तुम एंटी ग्रेविटी पे हो चाहे क्लाउड कोड पे हो। अब इसका वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। सुपर बेस MCP से कनेक्ट कर रहा है, जो कि मैंने तुम्हें बताया था, MCP के थ्रू तुम एंटी ग्रेविटी पे भी कर सकते हो, सिमिलर प्रोसेस रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जल्दी के लिए यहाँ पे कनेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअल में MCP ही है। तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने आई थिंक पूरा ऐप बना दिया है, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, बस हमें ये कमांड रन करनी है, लेकिन इसको मैं खुद ही बोलता हूँ, रन दिस कमांड फॉर मी। एंड उसके बाद लोकल होस्ट पे यहाँ पे तुम देख सकते हो लिंक दिया है, इस पे लोकली हमारे लैपटॉप पे एक तरह से वेबसाइट हम खोल पाएंगे, तो ये बोल देते हैं। एंड जो इसने डेटाबेस सेटअप किया, एक बार तुम्हें वो दिखाता हूँ। सुपर बेस के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ जिनको नहीं पता। तो सुपर बेस एक ऐसी वेबसाइट है जो कि फ्री टूल है एक तरह से, जहाँ पे तुम अपने वेबसाइट का डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो एक तरह से। जितने भी यूजर्स तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे उनका डेटा कहाँ स्टोर होगा, जो भी तुम्हारा यूजर है जो वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है वो कहाँ स्टोर होगा, वो सारा सुपर बेस पे होता है। एंड बाकी वीडियोस बाकी ट्यूटोरियल्स तुम देखोगे मेरे, तो वहाँ पे भी तुम्हें और पता चलेगा कि सुपर बेस को कैसे यूज़ करते हैं। एक बार इसको खोल लेते हैं, तुम्हें बस अकाउंट बनाना होता है सिंपल, एंड बाकी कनेक्ट कर दोगे, अगर क्लाउड कोड यूज़ करो कनेक्ट कर दोगे तो वही सब कुछ कर देगा, वरना यहाँ पे आके खुद भी तुम समझ सकते हो थोड़ा ChatGPT से पूछ के या AI से थोड़ा बहुत प्रॉम्प्टिंग करके पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट बनाया होगा, जैसे कि कैप्शन AI का, मैंने खोला भी नहीं सुपर बेस को, एंड इसने खुद से AI ने बना दिया। यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रोजेक्ट, इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो टेबल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि टेबल एडिटर है, तो यहाँ पे मेरे पास टेबल बना होगा कोई ना कोई, जैसे कि यहाँ कैप्शंस का एक टेबल है, नोट्स का टेबल है, प्रोफाइल्स का टेबल है, एंड इसके अंदर स्टोर होगा अलग अलग टाइप का डेटा। इसको समझने की इतना जरूरत नहीं है, AI से पूछ सकते हो एजेंट से अपने की क्या क्या स्टोर हम कर रहे हैं एंड किस किस नाम से कर रहे हैं। तो इतना सा सुपर बेस का काम होता है। वापस अगर भाएं तो इसने आई थिंक रन कर दिया होगा, लोकल होस्ट पे रन कर दिया है, मैंने अभी तक वेबसाइट नहीं देखी है, तो देखते हैं कैसी ये दिखती है। ओपन हम इसको कर लेंगे एंड हमारे पास हमारा टूल आ चुका है, सोशल मीडिया कैप्शंस दैट एक्चुअली साउंड लाइक यू। ये सेम वेबसाइट तक पहुंचना, डेटाबेस सेटअप करना, ट्रस्ट मी 1 साल पहले भी मैं सिमिलर वीडियोस बना रहा था, बहुत टाइम लगता था। अब वन शॉट में हम एक कंप्लीट SaaS ऐप बना रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। डिटेल्ड प्रॉम्प्ट था थोड़ा सा, लेकिन सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट का डिजाइन भी आई थिंक अच्छा है। एंड स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे सिर्फ एक अगर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा तो मैं यूजर ऑथेंटिकेशन भी सेटअप कर सकता हूँ, साइन इन साइन अप, क्योंकि मेरा सुपर बेस ऑलरेडी कनेक्टेड है। एंड आई थिंक इसने पहले से कर भी रखी है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। साइन इन करने जाता हूँ डायरेक्ट एक बार कि साइन इन करने देता है नहीं, तो कोई भी एक ईमेल डाल लेंगे एंड चेक करते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाल दें, साइन करते हैं। यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं दे रहा है, तो मुझे साइन अप पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईमेल डालते हैं पहले अपनी एंड पासवर्ड डाल लेंगे, साइन अप कर देंगे, क्रिएट अकाउंट कर देंगे। एंड मेरे पास यहाँ पे सुपर बेस ऑथेंटिकेशन मेल आ चुका है, जिसको मेरे को आई थिंक क्लिक करना पड़ेगा मेल पे जाके। तो मेल पे एक बार जाऊंगा एंड यहाँ पे सिंपल कंफर्म योर ईमेल पे क्लिक कर देना है, इससे कंफर्मेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आके वापस लॉग इन कर लेंगे, साइन इन कर लेंगे। तो मेरा यूजर ऑथेंटिकेशन भी ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, तुम देख सकते हो एक ही प्रॉम्प्ट से साइन इन हम कर रहे हैं अब। एंड यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। तो ये तुम्हारा डॉक्टर या फिर जिसके लिए भी तुम बना रहे हो वो देखने वाला है। एंड यहाँ पे आके उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले वो अपनी प्रोफाइल सेटअप करेगा, बताएगा कि किस बारे में क्या है, वो क्या करता है क्या नहीं, अपनी सारी डिटेल सेटअप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम ही ले रहा है एंड हाँ हमारे पास चल चुका है। तो यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करेगा, जो भी उसके पुराने पोस्ट हैं जो उसने ऑलरेडी लिख रखे हैं वो यहाँ पे वो डाल सकता है, ताकि हमारा AI ट्रेन हो सके उस पर और अच्छे कैप्शंस एक तरह से जनरेट कर सके। यहाँ पे नॉलेज बैंक है, जहाँ पे वो आके अपना सारा डेटा डाल सकता है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है वो यहाँ पे नोट ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से भी डालता हूँ, टुडे वी या फिर दिस मंथ वी आर रनिंग 20% डिस्काउंट ऑन टीथ क्लीनिंग, लेट्स से कह देते हैं एंड ऐड नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, नोट ऐड हो चुका है। एंड अगला फीचर है हमारा जनरेट कैप्शंस का। वैसे तो हमने अभी एक ही नोट सिर्फ जनरेट किया है, नॉलेज काफी कम है हमारे टूल के पास अभी, लेकिन अभी के लिए लेट्स से हम एक कैप्शन, 2 कैप्शन, 3 कैप्शन जनरेट करना चाहते हैं। जनरेट कैप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कितना टाइम देता है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम तो लेगा API कॉलिंग वगैरह करने
करने में। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो गुड ओरल हाइजीन इज क्रूशियल फॉर हेल्दी स्माइल दिस मंथ, एंजॉय 20% डिस्काउंट ऑन टीथ क्लीनिंग, शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट एंड कीप योर टीथ इन टॉप शेप एंड हैशटैग्स भी कुछ डालें। शेड्यूल का ऑप्शन भी मेरे पास आ चुका है, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये काम कर गया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टूल सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से बन जाएगा। एंड ट्रस्ट में मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, मैं बहुत टाइम बाद सास बिल्ड कर रहा हूँ ऐसे लाइव। तो देखते हैं एक बार शेड्यूल के ऊपर क्लिक करके, बटन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, इसका बैकग्राउंड वगैरह कुछ डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आए हैं, ड्राफ्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं एक बार। एंड यहाँ पे एपीआई कॉन्फ़िगर नहीं बता रहा है ये, लेकिन मैंने इसको एपीआई ऑलरेडी दी थी, तो एक बार सेटिंग्स पे चलते हैं, एपीआई डाल लेते हैं, सेटिंग्स पे आएंगे, यहाँ पे मुझे अपनी एपीआई डालने पड़ेगी, तो एपीआई एक बार कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आके एपीआई पेस्ट कर देंगे, सेव एपीआई की कर लेंगे, टेस्ट कनेक्शन भी एक बार कर लेते हैं, ये ऑप्शन इसने खुद की तरफ से दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमारे पास। पहला एरर हमारे पास आ चुका है, पहले बहुत एरर आते थे, अब नहीं आते हैं। एंड यहाँ पे ये सेम एरर मैं कॉपी कर लूंगा, अपने क्लाउड कोड को वापस जाके दे दूंगा पेस्ट। दिस इज द एरर आई एम गेटिंग व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू ऐड माय पोस्टिस एपीआई टेस्टिंग कनेक्शन, व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू टेस्ट एपीआई कनेक्शन आफ्टर एडिंग पोस्टिस एपीआई की इन सेटिंग्स एंड एंटर दबा देंगे। बाकी फीचर्स भी देख लेते हैं जब तक कि इसको फिक्स कर रहा है, देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। काफी लंबा एरर इसने दिया है, काफी टोकन्स मेरे यूज होने वाले हैं इसमें। एंड यहाँ पे साइन आउट में मैं नीचे जाके कर सकता हूँ, साइन आउट का ऑप्शन है, साइन आउट का ऑप्शन है। माई कैप्शंस पे अगर मैं आऊँ तो माई कैप्शंस पे अभी लोड कर रहा है एक्चुअली, एंड यहाँ पे 3 कैप्शंस अभी दिखा रहा है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे जनरेट किए थे एआई को यूज करके। बाकी नॉलेज बैंक अभी खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक चीज हमने ऐड कर दी है, प्रैक्टिस प्रोफाइल, ये हमें अपडेट करने पड़ेगी थोड़ी सी, तभी हमारे पास ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है एक तरह से, कि हमारे जो डॉक्टर है उसकी टोन ऑफ वॉइस और जो उसका प्रोफेशन है उसको हम एक तरह से समझ सकें और उसके हिसाब से पोस्ट लिख सकें। तो यहाँ पे ये सब कनेक्टेड है। एंड बाकी डैशबोर्ड पे आए तो यहाँ पे तुम देख सकते हो नोट्स इन बैंक, 3 कैप्शंस ड्राफ्टेड एंड शेड्यूल पोस्ट कितने हैं, रीसेंट नोट्स और बेसिक सारा डिटेल्स। तो अब ये यहाँ तक लेट्स से हमने टूल बना लिया है। इसके बाद आ जाती है मेन बात कि इस टूल को हम लाइव कैसे लेके जाएंगे, पेमेंट्स कैसे सेटअप करेंगे। अब अगर तुम इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया में टूल बेच रहे हो, तो रेजर पे का यूज कर सकते हो। सिंपल रेजर पे जाओ एंड अकाउंट बना लो, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। एंड वहां से तुम फिर पेमेंट लिंक्स बना सकते हो, पेमेंट पेजेस बना सकते हो। जैसे कि एक पेमेंट पेज में तुम्हें बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लॉगिन में कर लूंगा एंड लॉगिन करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो पेमेंट पेजेस पे मैं आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे ही ये ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे क्रिएट पेज कर सकते हो तुम पेमेंट पेज, और यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट पेज कर लेना है। यहाँ पे तुम सेट कर सकते हो कितना अमाउंट तुम कलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे आके फिक्स्ड अमाउंट लेट से मैं 1000 लेना चाहता हूँ अभी के लिए, ये सेव कर सकता हूँ। सब्सक्रिप्शन बेस्ड बनाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है, बहुत सिंपल है, सिमिलर ही तरीका रहता है। थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से पूछो पता चल जाएगा। इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में पेमेंट्स पे नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट पेज एक बार हमने बना लिया लेट से, तो इसको वापस कर लेता हूँ मैं। मेरा पेमेंट पेज जो एक ऑलरेडी बन रखा है वो तो मैं दिखाता हूँ कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये पेज बन रखा है तो इसका एक लिंक तुम्हें मिलेगा, जैसे कि ये पेज यूआरएल है, ये मुझे सिंपल कॉपी कर लेना है, बस इतना सा करना है। एंड इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद मुझे वापस जाना है अपने टूल पे। एंड यहाँ पे अभी के लिए जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था, तो इशू इज रॉन्ग एपीआई बेस यूआरएल, वी आर हिटिंग दिस इंस्टेड ऑफ ऐप दिस फिक्स कर दिया इसने इशू पुराना। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। एंड वापस अगर हम आए अपने टूल पे, सेटिंग्स पे आते हैं एंड यहाँ पे एपीआई की एक बार फिर से डाल के देखेंगे। एंड यहाँ पे सेव एपीआई की एंड यहाँ पे टेस्ट करते हैं कनेक्शन को। आई डोंट नो, ये टेस्टिंग वाला बहुत देर से लोड हो जा रहा है, तो एक बार मैं अपने कैप्शंस पे जाता हूँ एंड यहाँ पे लेट्स से मैं शेड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे लोडिंग अकाउंट्स लोड भी नहीं हो रहे हैं हमारे अकाउंट्स, अभी कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। यहाँ पे नीचे इशू आ चुका है एक और, एंड यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेंगे अगेन एंड वापस जाके दे देंगे क्लाउड कोड को। तो ऐसे कुछ इशूज तो आएंगे जो कि तुम्हें ऐसे बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा। प्लीज फिक्स दिस इशू, एंटर दबा देंगे। तो शेड्यूलिंग वाले फीचर मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ इशू आएगा, थोड़ा सा बड़ा फीचर भी एक तरह से हमारी ऐप का मेन फीचर भी होने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर तुम एडवांस वाले पे जा रहे हो, इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी ऐप और बेटर बन जाएगी और एक तरह से तुम्हारे डॉक्टर्स के, तुम्हारे क्लाइंट्स के लाइफस्टाइल का पार्ट भी बन जाएगा। तो गाइस काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ एंड एक प्रॉब्लम आई जा रही है, क्योंकि जब भी एपीआई की मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपने सेटिंग्स में आके अपने टूल पे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इनवैलिड एपीआई की बता रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने पढ़ा कि इफ़ यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट शेड्यूल्स प्रोडक्ट पोस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पोस्टेज यूजर्स, क्रिएट एन OAuth ऐप। तो आई थिंक हमें यहाँ पे ऐप बनाने पड़ेगी एक, तो इसको कॉपी करके मैं क्लाउड कोड को दे देता हूँ कि यहाँ पे आई थिंक वी नीड टू डू दिस। और साथ ही में ऑल्सो आई हैव अटैच्ड अ स्क्रीनशॉट, टेल मी व्हाट टू फिल देयर। तो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे हम ऐप्स पे आएंगे, क्रिएट ऑथ ऐप कर देंगे एंड यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट मैं एक बार लेके दे दूंगा अपने क्लाउड कोड को,
ताकि उसे बता सके मुझे कि यहाँ पे क्या डालना है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा एंड एंटर दबा देंगे। आई थिंक इसके बाद हमारा जो इंटीग्रेशन एपीआई का वो हो जाना चाहिए। मैंने मिस कर दिया यहाँ पे वीडियो में एक्चुअली जल्दी में कि यहाँ पे हमें एपीआई की ये वाली यूज़ नहीं करनी है, हमें OAuth ऐप बनाने पड़ेगी, तभी हम इसको आगे एक्सेस कर पाएंगे। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमारे पास निकल के आते हैं। आई होप इसके बाद ये चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसने मुझे एक ऐप नेम दिया है एंड इसको मैं कॉपी कर लूँगा। वापस चलते हैं यहाँ पे ऐप्स पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे ऑथ ऐप बना लेंगे, एप्लीकेशन का नाम डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल डाल देते हैं एंड उसके बाद हमारे पास रीडायरेक्ट यूआरएल इसने एक दिया है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। आई थिंक ये रीडायरेक्ट यूआरएल हमें बाद में चेंज करना पड़ेगा, तो एआई से पूछ लेना जब भी तुम इस ऐप को लाइव लेके जा रहे हो तब इसको चेंज कैसे करना है, तुम इसको बिल्ड कर रहे हो तो। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे एंड आई डोंट नो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद कुछ हमें दे नहीं रहा है, जबकि इसने यहाँ पे कहा था कि एक हमारे को टोकन टाइप कुछ मिलेगा। एनीवेज यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे क्लाउड क्या कर रहा है, वंस यू क्रिएट पोस्टेज कुछ क्लाइंट आईडी और सीक्रेट हमें मिलना चाहिए जो कि हमें नहीं मिल रहा है एंड इसने बोला है हम मेरे साथ शेयर करना वो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट आईडी और सीक्रेट ही नहीं आ रहा है। तो गाइस हमने यहाँ पे एक और गलती कर दी थी। एक बार तुम्हें फिर से समझाता हूँ कि एपीआई की कहाँ पे यूज करनी है एंड कहाँ पे OAuth का यूज करना है। तो एपीआई की हम इस केस में यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टूल है यहाँ पे हमने एक सेक्शन बनाया है जहाँ पे हमारा डॉक्टर खुद अपनी एपीआई की लाके डालेगा पोस्टिस की। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डॉक्टर को या तुम्हारे यूजर को खुद जाके पोस्टिस पे अकाउंट ना बनाना पड़े एंड तुम ही बैकएंड पे सब संभाल रहे हो पोस्टिस वाला काम, तो यहाँ पे तुम्हें OAuth ऐप बनाने पड़ेगी ताकि तुम मल्टीपल डॉक्टर्स के अकाउंट संभाल सको। तो ये फर्क है दोनों में। अभी के लिए मैं सिर्फ एपीआई की का यूज करने वाला हूँ क्योंकि सिंपल रहेगा थोड़ा सा। ऐप बनाने में जाऊंगा तो प्रोसेस तो यहाँ पे वैसे मुझे पता चल गया है, लेकिन इसको अभी के लिए रहने देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ एंड गो अहेड, यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया गो अहेड विद द एपीआई कनेक्शन एंड प्लीज हियर इज समथिंग दैट माइट हेल्प यू। तो ये सेम कोड जो कनेक्शन का कोड स्निपेट टाइप है ये मैंने इसको दे दिया जो कि मुझे यहाँ पे पोस्टिस के ही डैशबोर्ड पे मिला था जो कि इसकी हेल्प कर सकता है। तो आई थिंक इसके बाद चल जाना चाहिए आई होप, बट एपीआई से हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। हमें ऐप बनाने की जरूरत नहीं है इस वाली ऐप के लिए जो हम अभी बना रहे हैं, जो हमने मेथड अभी के लिए चूज किया है। तो यहाँ पे हमारा क्लाउड कोड खत्म कर चुका है काम करना। वापस आए हम अगर सेटिंग्स पे अपनी ऐप के एंड यहाँ पे अपनी एपीआई की डाल लें एंड सेव एपीआई की एंड यहाँ पे टेक्स्ट कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टेड फाउंड वन सोशल अकाउंट, लिंक्डइन ही हमने कनेक्ट किया था। वापस आए कैप्शंस के ऊपर, तो यहाँ पे लोड कर रहा है कैप्शंस को। शेड्यूल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे अकाउंट लोड कर रहा है। मेरा अकाउंट इसको मिल चुका है लिंक्डइन वाला। यहाँ पे अब मैं लेट्स से डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 27th एंड 9:22 PM लेट्स से मैं ले लेता हूँ, शेड्यूल पोस्ट कर देता हूँ। आई होप ये चल जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास फिर से एरर आ चुका है यहाँ पे एंड यहाँ पे इस एरर को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करके दे देंगे अपने क्लाउड कोड को। व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन शेड्यूल पोस्ट आई एम गेटिंग दिस एरर। एक और चीज साथ में करते हैं, थोड़ा सा और रेफरेंस इसको देने के लिए। वापस अगर सेटिंग्स पे आऊं एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने एपीआई वाले सेक्शन के ऊपर, एक्चुअली यहाँ नहीं, पोस्टिस के मेन पेज पे। यहाँ पे हमें आ जाना है डॉक्स के ऊपर, एपीआई की डॉक्स के ऊपर एंड ये डॉक्स का लिंक मैं दे दूंगा अपने क्लाउड कोड को। दीज आर दी एपीआई डॉक्स दैट you can read to make everything working and enter दबा देंगे। आई होप इसके बाद हो जाए। काफी एरर्स हमें आ चुके हैं, शेड्यूलिंग वाले फीचर में अकेला ऐसा फीचर है, इसमें काफी एरर्स आ रहे हैं। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है एंड उसके बाद मैं बताता हूँ। तो गाइस क्लाउड कोड अगेन फिक्स कर चुका है एरर्स को एंड एक बार फिर से टेस्टिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे जो पुरानी पोस्ट थी उसमें मैंने एक इमेज ऐड कर दी है इस ऑप्शन को यूज करके एंड यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ इस इमेज को, ताकि इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं भी डाल रहा हूँ या फिर इवन लिंक्डइन पे डाल रहा हूँ तो इमेज जा सके। एंड अब आते हैं वापस सेटिंग्स के ऊपर एंड एपीआई की अभी डली हुई है, नहीं डली हुई है एक्चुअली। टेस्ट कनेक्शन कर लेंगे एंड मैंने शायद दो बार कॉपी नहीं किया। एंड अब आ जाएंगे वापस माई कैप्शंस के ऊपर एंड फिर से इसको टेस्ट करेंगे। इस बार इमेज वाली को लेके देखते हैं। शेड्यूल करने पे क्लिक करेंगे, लिंक्ड अकाउंट्स लोड हो चुके हैं, अकाउंट मेरा आ चुका है एंड यहाँ पे अब डेट चूज कर लेते हैं कल की एंड यहाँ पे ओके कर देंगे। शेड्यूल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं शेड्यूल होता है या नहीं। आई होप नहीं, फिर से एरर आ चुका है हमारे पास। पोस्ट 0, वैल्यू 0, इमेज 0, इमेज मस्ट बी 0। आई थिंक इमेज की वजह से एरर आ रहा है। एक बार दूसरे पोस्ट को अगर मैं शेड्यूल करके देखूं तो यहाँ पे देखते हैं एरर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड शेड्यूल करते हैं। आई थिंक इमेज की वजह से वो एरर आया है जहां तक मुझे लग रहा है। एंड शेड्यूल पोस्ट करते हैं एंड ये वाला शेड्यूल हो चुका है। तो इमेज हैंडलिंग आई थिंक हमें दिखाने पड़ेगी उसको कि इमेज की जब हम अपलोड कर रहे हैं, जैसे यहाँ शेड्यूल कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो एक बार इसको कर लेते हैं एंड यहाँ पे चूज करके एक बार शेड्यूल पोस्ट एंड ये वाला कॉपी कर लेते हैं। छोटा सा एरर, आई थिंक ये तो एकदम से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल देंगे, यहाँ पे मैं अपने विस्पर फ्लो का यूज कर लेता हूँ। whenever I am uploading an image along with the post, I am getting this error. Please fix our workflow so that even someone so that for
accounts या फिर social medias like LinkedIn, Instagram or others with that support like images, our workflow doesn't break. So please fix this and update the tool. सिंपल इतना सा prompt देंगे and यहाँ पे हमारा prompt आ चुका है and enter दबा देंगे. I think इसके बाद हमारा जो complete scheduling वाला जो functionality है वो तो fix हो जानी चाहिए. काफ़ी एरर्स हमने फिक्स कर दिए. लाइव क्योंकि वीडियो कर रहे हैं थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है, बार बार एरर आना मेरे लिए पर्सनली काफ़ी इरिटेटिंग हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है जब ऐसे ग्रीन डॉट आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है. तो अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है. एंड हमारे पास यहाँ पे फिक्स कर दिया इसने इमेज एरर को. एक बार वापस आ जाऊँ अगर मैं अपने टूल पे एंड यहाँ पे इमेज वाले को अब शेड्यूल करने का कोशिश करूँ तो अकाउंट चूज़ कर लेंगे, डेट अगेन चूज़ कर लेंगे 17 दिस एंड वापस चलते हैं, शेड्यूल पोस्ट करते हैं. अब आई थिंक हो जाना चाहिए एंड हमारा पोस्ट शेड्यूल हो चुका है. एंड इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्टिस के ऊपर आएंगे. यहाँ पे 27 डेट तुम देख सकते हो, 27 मंडे. एंड यहाँ पे नीचे अगर तुम आओगे तो ये वाला पोस्ट शेड्यूल्ड है एक. बाकी 2 पोस्ट यहाँ पे टेस्ट पोस्ट इसने शेड्यूल करके रखे, इनको डिलीट कर देता हूँ वरना ये पोस्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो. चेंजेस करना चाहो तो ये अभी वाला है जो हमने अभी ऐड किया है इमेज के साथ. आई थिंक इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो तुम इमेज आ चुकी है एंड ऊपर गुड ओरल हाइजीन खुद ब खुद पोस्ट हो जाएगा हमारे टूल को यूज करके. तो एक वर्किंग सैस हमारा आ चुका है एंड यहाँ से कैंसिल डिलीट कर देते हैं अभी के लिए क्योंकि हम इसको पोस्ट नहीं करना चाहते. एंड हमारा एपीआई कंप्लीटली वर्किंग है. अब हमें क्या करना है, पेमेंट्स ऐड करनी है. तो पेमेंट्स के लिए जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि रेजर पे तुम एक पेज बना लो. अभी के लिए सैंपल पेज में तुम्हें लेके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए लेके चलते कि 1 टाइम पेमेंट हम ले रहे हैं तो 2000 रुपीज की यहाँ पेमेंट लेके रखी है. एक पेमेंट पेज मैंने बना के रखा है. ये पेमेंट पेज एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ खोल के कैसा दिखता है. तो ऐसा कुछ पेमेंट पेज दिखता है. ये मेरी नई वेबसाइट जो आने वाली है उसके लिए पेमेंट पेज मैंने बनाया. तो इसको सेम यूज कर रहा हूँ मैं अभी के लिए. ऐसे ही सब्सक्रिप्शन वाले पेजेस बनाए जा सकते हैं, बहुत ईजी होता है. बस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, वो ChatGPT क्लॉड तुम्हें बता देगा. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऐसा पेमेंट पेज ये दिखता है अभी के लिए. पेमेंट यहाँ पे कितना अमाउंट है और क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर. जैसे कि तुम अगर डॉक्टर्स को बेच रहे हो तो ये डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर सकते हो. तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, क्लॉड पे वापस आऊँगा. यहाँ पे क्लॉड को बोलूँगा आई वॉन्ट टू सेल दिस टूल. आई मीन या फिर प्राइसिंग बोल सकते हैं इसको. आई वॉन्ट टू वर्क ऑन अ फिक्स 1 टाइम पेमेंट फॉर दिस टूल. वी विल चार्ज 2,999 रुपीज ऐसे कर देते हैं. सो क्रिएट पेमेंट पेज एंड डोंट लेट द, या फिर बोलते हैं ओनली लेट द यूजर शेड्यूल 1 पोस्ट फॉर फ्री. तो इससे एक ही पोस्ट वो फ्री पे कर पाएगा. एंड दिस इज द रेजर पे पेज टू कलेक्ट पेमेंट्स एंड लिंक दे देंगे पेज का. सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट दे देंगे एंड ये हो गया इंडिया के लिए. आई थिंक रेजर पे फॉरेन पेमेंट्स भी करता है एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स. एंड अगर तुम नहीं करना चाहते हो रेजर पे को यूज, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए तुम लेमन स्क्वीजी यूज कर सकते हो. सिमिलर सा ही प्लेटफॉर्म है. आई थिंक वो फॉरेन आउटर पेमेंट्स लेने के लिए स्ट्राइप की तरह प्लेटफॉर्म्स है आउट ऑफ इंडिया पेमेंट्स लेने के लिए. तो लेमन स्क्वीजी एक बार खोल के दिखाता हूँ तुम्हें. सिमिलर सा प्रोसेस है, एपीआई कीज वगैरह कनेक्ट करने होता है. क्लाउड से तुम पूछोगे स्टेप बाय स्टेप तुम्हें प्रोसेस बता देगा. एरर जाके इसको वापस दे दो बस. तो ऐसा कुछ लेमन स्क्वीजी का डैशबोर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा. ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, एक टेस्ट अकाउंट मैंने बना के रखा है. एंड यहाँ पे सेटअप पे तुम आओगे या फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके कहीं तुम्हें मिल जाता है एपीआई की वगैरह से. एपीआई रेफरेंस है यहाँ पे, तो सेम एपीआई रेफरेंस वाला पेज तुम क्लाउड के साथ शेयर करो एंड वो तुम्हें बता देगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कनेक्ट करना है लेमन स्क्वीजी को और तुम्हारे ऐप को. तो अभी तक हमारी ऐप पूरी ऑलमोस्ट बनी चुकी है, बस पेमेंट पेज बच गया है. इसको एक बार बनने देते हैं. उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हें ये पूरा कोड चाहिए इस ऐप का ताकि तुम इस पर और आगे काम कर पाओ, तुम्हारे सारे क्रेडिट्स बच जाएं, क्योंकि काफ़ी क्रेडिट्स हमने क्लाउड कोड के यहाँ पे खर्च किए हैं. 3.3 के टोकन्स तो यहीं खर्च हो गए एंड बाकी ऊपर बहुत सारे क्रेडिट्स खर्च किए. तो ये सारे टोकन्स तुम्हारे बच जाएंगे. मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो पूरे कोड को. एंड अभी के लिए इसको बनने देते हैं पेमेंट पेज को. तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा जो क्लाउड है वो काम करना बंद कर चुका है. इसने सुपर बेस पे भी अपडेट कर दिया. हमारे डेटाबेस में बेसिकली अपडेट हो चुका है कि जैसे कोई पे करेगा तो पता चल जाए. तो वो सब चीज़ें इसने कर दी हैं एंड पेमेंट पेज भी आई थिंक लिंक कर दिया है. वापस चलते हैं ऐप पे एंड एक बार रिफ्रेश करेंगे अपनी ऐप को. तो यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. डैशबोर्ड पे एक बार आ जाएंगे एंड आई डोंट नो यहाँ पे मुझे प्रो प्लान पे अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है. सेटिंग्स पे अगर मैं आऊँ तो नहीं मिल रहा मुझे कहीं ऑप्शन. वापस क्लाउड पे जाता हूँ. आई कांट सी द पेमेंट पेज और प्राइसिंग पेज और एनी अदर ऑप्शन टू अपग्रेड. सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट देंगे एंड आई थिंक बैक एंड तो इसने सेटअप कर दिया है, लेकिन फ्रंट एंड पे कोई चेंजेस इसने नहीं किए कि कहाँ पे क्लिक करके चेंज करना है, अपग्रेड करना है. वो थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं. तो जब तक ये इसको फिक्स कर रहा है मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ. मैंने यहाँ पे जो पेमेंट पेज है यहाँ पे एक्चुअली अमाउंट चेंज कर दिया है ताकि मैं लाइव तुम्हें पेमेंट करके भी दिखा सकूँ. तो 2,999 से मैं 29 इसको कर दिया है. लाइव तुम्हें पेमेंट करके
करके बताऊंगा जैसे ये हमारा पूरा बन जाता है, ताकि हमारा जो SaaS ऐप है वो कंप्लीट हो जाए। फ्रॉम स्क्रैच हमने स्टार्ट किया था एंड पेमेंट तक हम कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो साइड बार इसने अपग्रेड कर दिया, डैशबोर्ड बैनर लगा दिया है एक। वापस आके देखें अगर ऐप पे तो यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। डैशबोर्ड पे अगर आए तो डैशबोर्ड पे भी थोड़ा सा स्लो ये चल रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑलरेडी काफी स्लो हो चुका है, लोकली हम इसको चला रहे हैं। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो मेन डैशबोर्ड पे भी यू आर ऑन फ्री प्लान, शेड्यूल 1 पोस्ट फॉर फ्री, बाकी सारी ये नहीं करने देगा। तो एक बार मैं शेड्यूल करके देखता हूँ कि फ्री में करने दे रहा है या नहीं, उसके बाद क्या ये करता है। तो इसको एक बार शेड्यूल करूँ तो यहाँ पे लिंक्डइन अकाउंट्स यहाँ पे लिंक्ड हो जा रहा है एंड यहाँ पे आके एक बार इसको शेड्यूल पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक शेड्यूल कर दी, नहीं ये करने नहीं दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 शेड्यूल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने पेमेंट पेज पे मेरे को डायरेक्ट ले गया। बाकी यहाँ पे पे 299 बाय रेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे ले आएगा ये पेमेंट पेज पे। आई डोंट नो कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे, मैं पेमेंट पेज पे आ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, इनकॉग्निट पे मुझे खोलना पड़ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड यहाँ पे मुझे पेमेंट आईडी डालने पड़ेगी, तो ये यहाँ पे चल नहीं रहा है। एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक बार मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो पे 29 एंड एक बार पे कर देंगे हम स्कैनर के थ्रू। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं पेमेंट भी कर रहा हूँ अगर तुम्हें दिख रहा है तो। एंड अब मैं पे कर दूंगा 29 रुपीज। जैसे पे करूंगा यहाँ पे ये चल जाएगा। मेरे फोन पे तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है सक्सेसफुली एंड बाकी यहाँ पे भी पेमेंट अब प्रोसेस हो रही है। और मुझे क्या करना है आई डोंट नो, यहाँ पे ये स्टोर कैसे करेगा पेमेंट आईडी, क्योंकि हम रेजर पे पेमेंट करें अलग से पेज पे। तो यहाँ पे ये पेमेंट आईडी मैं लेके चलता हूँ, ये वाली। वापस आके अगर डैशबोर्ड पे डालूं यहाँ पे तो अनलॉक कैप्शन AI कर देता हूँ एंड वेरीफाई ये कर रहा है एंड हमारा अब अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं आगे यूज कर सकता हूँ। आई थिंक अपग्रेड टू प्रो पे, ऑलरेडी प्रो पे हूँ मैं। थोड़े से इश्यूज अभी भी हैं आई थिंक जो फिक्स करने रहेंगे हमें। तो पेमेंट में कर दे रहा हूँ, उसके बाद भी बार बार मुझे यही लेके जा रहा है। इसमें दिक्कत ये है कि हम पेमेंट पेज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंड अगर पेमेंट पेज की जगह हम रेजर पे अकाउंट बना के फिर कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा ईजी रहेगा, ज्यादा वो ट्रैक कर पाएगा। ऐसे ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि पेमेंट पेज एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है एंड वो हमारी वेबसाइट से डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है। तो इसने कुछ तो बनाने की कोशिश की है वो बन नहीं पाएगा एंड पूरा तुम्हें रेजर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग से। एंड मेरा रेजर पे अकाउंट अभी किसी और वेबसाइट के लिए यूज हो रहा है, इसलिए मैं इस पे तो ये यूज नहीं करूंगा, लेकिन प्रोसेस सिमिलर है। यहाँ से आई होप तुम्हें आइडिया लग गया होगा कैसे हम इस टाइप के SaaS ऐप्स बिल्ड कर सकते हैं, पेमेंट कैसे सेटअप करना है। एंड अगर तुम्हें डिटेल्ड कोर्स चाहिए या फिर कुछ ऐसा चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर तुम्हें इस वेबसाइट का सोर्स कोड चाहिए कंप्लीट ऐप का तो तुम कॉमेंट करो, कुछ भी कॉमेंट करो जाके। जिस भी कॉमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, जिसका कॉमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसको मैं ये पूरा सोर्स कोड देने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट में इसमें काफी मेरे जो टोकन्स हैं वो यूज हुए हैं, काफी खर्चा हुआ है, तो वो फ्री में तुम्हें एक तरह से मिल जाएगा अगर तुम इस स्टार्टअप को बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हो। बाकी लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हें देखने को मिले।